तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की क्लास में। और जैसा कि आपको पता है कि हम सभी ने इस अपने नॉलेज की क्लास चैनल पर हिंदी को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें MPSI, UPSI, पटवारी और ग्रुप 2, ग्रुप 5, वन रक्षक जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है पूरी कवर करने वाले हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर हम एक समय कुछ सेकंड देते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, तो वो अपन बाद में देखते हैं जब पूरा फिनिश हो जाता है। तो कल की क्लास जिसने भी ना देखी हो, आप शुरू से पहले एक मिनान से उस टॉपिक को देखें जो अपना हिंदी में पहला टॉपिक था वर्णमाला। जैसा ही आपको वर्णमाला समझ में आएगा तो वो सीक्वेंस में चल रहा है, हर टॉपिक सीक्वेंस में चलता है। तो वर्णमाला में जितना भी कल अपन ने पढ़ा था पहले उस वीडियो को देखें, वो आपकी प्लेलिस्ट में इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डल जाएगी इसी पार्ट के। और उसमें हमने समझा था वर्णमाला में वर्णमाला होता क्या है। तो हमने कल की क्लास में वर्ण समझा, ध्वनि समझा, शब्द समझा, पद समझा, पदबंध समझा, वाक्य समझा, उपवाक्य समझा। आज छोटा सा और टॉपिक उससे जुड़ा हुआ है जिसका नाम है अक्षर। इसको समझते हैं। वैसे अक्षर का अर्थ क्या होता है इसको पहले अपन समझें, ध्यान से सुनना। इस अक्षर में जो आ है, इस आ का अर्थ होता है नहीं। जहाँ जहाँ हिंदी में किसी भी टॉपिक में किसी भी शब्द में आ उपसर्ग लगा होगा उसका अर्थ होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। तो ये याद रखना आप थोड़ा सा कि आ का अर्थ क्या होता है? नहीं। क्या होता है? नहीं। तो अक्षर जो होता है उसका अर्थ होता है अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश ना हुआ हो उसे अक्षर कहते हैं। देखो दूसरे तरीके से देखें तो यह वह रूप होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यानी हम एक चीज कहें कि अक्षर को तोड़ नहीं सकते अपन, है ना। इधर देखो दूसरा एक और तरीका, जब ध्वनि की सहायता से उच्चारण किया जाता है और उच्चारण करने में कोई रुकावट नहीं आती है तो उसे अपन अक्षर कहते हैं। जैसे अपन कुछ शब्द लिए हैं, जैसे आ बोला तो तुरंत बोल दिया, इसमें कोई रुकावट नहीं आई, तो इस आ को हमने क्या कह दिया? अक्षर। आ वर्ण भी है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपन समझें तो जिसको बोलने में कोई रुकावट नहीं आती उसे अक्षर कहते हैं। जैसे ई, इसको तुरंत बोल दिया तो ये अक्षर है। जैसे जल, जल बोल दिया तुरंत किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई तो जल एक अक्षर है। जैसे कमल, तो कमल एक अक्षर है। यानी कहने का ऐसा है कि जिसको बोलने में कोई रुकावट नहीं आती है वो अक्षर कहलाता है, और जिसको बोलने में थोड़ी सी रुकावट आ गई तो वो शब्द कहलाएगा, है ना। इस प्रकार से अब यहाँ से 2 पॉइंट आपको ऐड करना है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या सभी वर्ण, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, सभी वर्ण अक्षर होते हैं? या एक लाइन और याद रखना, सभी अक्षर वर्ण होते हैं? ये आपको बताना है। जिसने भी कल की क्लास ना देखी हो, कल का पहला टॉपिक वर्णमाला का डल चुका है, उसमें हमने वर्ण वगैरह के बारे में डिटेल से बताया। तो पहले उस क्लास को देखें फिर ये वाला देखें, ये पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। सभी वर्ण अक्षर होते हैं क्या? देखो सभी वर्ण आ से ज्ञातक होते हैं, है ना। और वर्ण बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्णों को तोड़ और नहीं सकते हैं, और छोटे टुकड़ों में वर्ण को तोड़ नहीं सकते। जैसे छोटा आ है तो ये तो स्वर है अपना, इसे और तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते, तो ये वर्ण है। जैसे का है तो का वर्ण नहीं है, का अक्षर है, क्योंकि का को हम तोड़ सकते हैं। का एक व्यंजन है और व्यंजन की सहायता करता है पीछे आने वाला स्वर, वो कौन करता है? का प्लस आ से मिलकर बना है, तो का वर्ण है, आ वर्ण है, और ये का क्या है? सिंपल सा अक्षर। तो आ से ज्ञातक सभी जो स्वर होते हैं वो सभी वर्ण होते हैं। तो सभी वर्ण कभी अक्षर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ सभी अक्षर वर्ण हो सकते हैं। ये भी देखो अक्षर है, ये भी वर्ण है, ये भी अक्षर है, ये भी वर्ण है, लेकिन इसे हम वर्ण नहीं कहेंगे क्योंकि वर्ण को तोड़ा जा सकता है ना। तो सभी वर्ण अक्षर होते हैं ये इम्पॉसिबल है, लेकिन सभी अक्षर वर्ण होते हैं ये क्लियर बात है। इन दोनों को आप याद रखना। तो अभी हमने समझा अक्षर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपको आगे बताते हैं स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लगाएं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अभी आपने अक्षर के बारे में पढ़ा था, है ना। अक्षर क्या होता है, तो इस स्वर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप अक्षर के बारे में सुनो, जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा
कोई भी वर्ण शब्द जो बिना रुकावट के आप बोल दो तो वो अक्षर है। अब अपन देखें स्वर क्या होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला से स्वर और व्यंजन का आता है। स्वर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले अपन समझेंगे, देखो स्वर क्या होता है। आप इतना पढ़े हो पिछली क्लासों में, आ से आहा तक सभी क्या होते हैं, स्वर। क्या होते हैं, स्वर। देखो इतने अच्छे से अपन समझे। जैसे अपन ने कोई भी लिखा, जैसे अपन ने लिखा छोटा आ, तो जी छोटा आ क्या है, एक प्रकार का स्वर। क्या है, स्वर। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आपने छोटा आ लिखा तो इसका उच्चारण करने के बाद आपको कोई अन्य वर्ण नहीं मिला। जैसे आप का बोलते हो तो का बोलते हो तो पीछे आता क्या है, आ, तो जी अपना स्वर नहीं है। मतलब एक चीज हम समझे हैं कि जो स्वर होते हैं ये हमेशा स्वतंत्र होते हैं, सिंगल होते हैं, ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं। तो स्वर वो होता है जो किसी की सहायता नहीं लेता है, या फिर जिसको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वो सभी वर्ण अपने कहलाते हैं स्वर। जैसे आ, इसका उच्चारण किया तो पीछे कोई वर्ण नहीं आया, बड़ा आ से बड़ा आ का ही उच्चारण आया, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा। लेकिन जब आप अंग और आहा बोलते हो तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या करता है, जैसे आपने अंग बोला तो इसमें आ और माँ छुपा हुआ है, माँ है एक व्यंजन। जैसे आप आहा बोलते हो तो आ और हा छुपा हुआ है, यानी इसमें भी व्यंजन है और स्वर है। तो इसलिए विद्वानों ने ये अगर स्वर देखें तो ये टोटल कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो जो क्वेश्चन आता है कभी कभी कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर टोटल बोलेगा तो आपका आंसर कितना होगा, 13। तो स्वर की कुल संख्या कितनी होती है, 13। लेकिन क्वेश्चन आए मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर का मतलब ये है कि उनकी गिनती सिर्फ किस में आती हो, स्वर में। उनका उच्चारण करें तो कोई अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़े। तो ये जो मूल स्वर होते हैं ये होते हैं 11। इसमें अंग और आहा को नहीं लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना आप कि जो मूल स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11। देखो स्वर क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिन्हें स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जाता है, अर्थात इनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। उन सभी वर्णों को अपन क्या नाम देते हैं, स्वर। क्या नाम देते हैं, स्वर देते हैं। और जो स्वर होते हैं वो आ से आहा तक होते हैं। तो कुल कितने हो गए आपके, 11। लेकिन मूल स्वर बोलेगा तो मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। कुल कितने होते हैं, 13। अब दिक्कत कहाँ है कि ये अंग और आहा क्या है फिर, है ना। तो इन अंग और आहा को अलग से एक नाम दिया गया है, इन्हें कहा गया है अयुग्मबाह्य वर्ण। अयुग्मबाह्य वर्ण। अयुग्मबाह्य वर्ण क्या होता है, देखो अयुग्मबाह्य वर्ण देखो शब्दों से ही आपको पूरी हिंदी कवर हो जाएगी। आ का अर्थ होता है नहीं, युग का अर्थ क्या होता है, जोड़ा या पेयर, और बाह्य का अर्थ होता है साथ चलने वाला। मतलब ऐसे शब्द हिंदी वर्णमाला में हैं जो पूरी तरह ना तो स्वर के साथ चलते हैं ना ही व्यंजन के साथ चलते हैं। मतलब कहने का ऐसा है कि ऐसे वर्ण जिनका जातीय योग, मतलब जिनकी जात पात ना तो स्वर के साथ हो ना ही व्यंजन के साथ हो। जात का मतलब है कि यादव है तो यादव की कैटेगरी में आए, और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की कैटेगरी में आए। इसलिए बोला कि या तो स्वर हो या फिर व्यंजन हो, लेकिन दोनों तरफ तेल देगा, दोनों तरफ इसका बोलेगा उसका बोलेगा, तो उन्हें कहते हैं अपन अयुग्मबाह्य। और वर्ण ना तो वो स्वर है ना ही व्यंजन है 100% क्लियर, तो वो सभी वर्ण कहलाते हैं अयुग्मबाह्य वर्ण। अब क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में जो अयुग्मबाह्य वर्ण होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा आप याद रखना। तो इनकी जो संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में, जिससे होती है कितनी, 2। कितनी होती है, 2। तो अयुग्मबाह्य वर्ण की संख्या टोटल जो होती है वो कितना होती है, 2। तो जो अयुग्मबाह्य वर्ण देखा था, ये अयुग्मबाह्य वर्ण की एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी संख्या कितनी होती है। तो जो अयुग्मबाह्य वर्ण होता है इसकी जो संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में, ध्यान रखना, वो होती है 2। कितनी होती है, 2। अब पूछ ले कौन कौन होता है, तो एक अयुग्मबाह्य वर्ण होता है जिसे कहते हैं अंग। क्या कहते हैं, अंग। एक कौन सा होता है, आहा। अब देखो जी क्या है, एक कौन सा होता है, अंग, और एक कौन सा होता है, आहा। ये क्यों होता है, जो अंग है ये 2 वर्णों से मिलकर बना, आ प्लस माँ। आ प्लस माँ से, जैसे आप अंग बोलते हो तो वो माँ का उच्चारण आता है थोड़ा सा। आहा 2 वर्णों से मिलकर बना, आ प्लस हा। आ प्लस हा, तो ये अपने कहलाएंगे अयुग्मबाह्य वर्ण। इसमें आ क्या है, स्वर है,
आ क्या है अपना स्वर है, मा क्या है व्यंजन। ना तो अंग पूरी तरह से स्वर है ना ही व्यंजन है। आहा देखो आ प्लस हा से मिलकर बना है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जी जो आहा है ये कितने वर्णों से मिलकर बना, दो, आ और हा से, और जो अंग है ये भी दो वर्णों से मिलकर बना, आ और माँ से। इसलिए इन दोनों को हमने किस कैटेगरी में रखा, अयोग्यवाय वर्ण की कैटेगरी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्वर क्या होता है। एक बार और बता रहे, फिर इसके बाद अपन देख रहे हैं स्वर के टाइप्स कई प्रकार का होता है। तो आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है, ये सेकंड वीडियो है वर्णमाला की, तो एक बार पहले उसे देखें फिर इसको देखें आप। तो स्वर क्या होता है कि संसार में कुछ ऐसे वर्ण हैं, संसार की बात करो आप, हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, तो कई ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करें तो अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़े। आपको कभी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़ेगी तो वो स्वर आएगा। जैसे अन्य वर्ण की आवश्यकता कैसी, जैसे आपने ई बोला तो ई ही बोलते हो, बाद में कुछ और नहीं निकलता। जैसे माँ बोलोगे तो अंत में आ निकलेगा, पीछे व्यंजन की सहायता पीछे आने वाला स्वर करता है और स्वर की सहायता कोई नहीं करता, इसलिए स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। कुल स्वर बोलेगा तो 13, मूल स्वर कितने हैं 11 हैं। इनमें से जो 13 जो 2 हट गए हैं जी कहलाते हैं अयोग्यवाय। अयोग्यवाय मतलब ना तो स्वर की गिनती में आते ना ही पूरी तरह से व्यंजन की गिनती में आते हैं। तो एक होता है अंग और एक होता है आहा। अंग क्या आ और माँ से मिलकर बना होता है, आहा क्या आ और हा से। तो आप इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट लगाएं, है ना। फिर अपन देखते हैं स्वर के प्रकार क्या होते हैं। तो अभी हम सभी ने स्वर के बारे में पढ़ा था और स्वर होता क्या है वो हमने आपको बताया था। अब अपन एक एक करके स्वर के प्रकार देखते हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। काफ़ी अपन गहराई से उन प्रकारों को समझ रहे हैं। तो स्वर के अगर प्रकार की बात करें तो स्वर मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है 4। एक होता है किसके आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर, एक होता है जीभ के आधार पर, एक होता है ओष्ठ के आधार पर और एक होता है जातीय आधार पर। तो जी स्वर के कितने प्रकार हुए 4 हुए। उच्चारण या मात्रा के आधार पर क्वेश्चन आता है, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जी आपको याद रखना है। तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं 3। आगे पूछा जाएगा जीभ के आधार पर, तो जीभ के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं 3। ओष्ठ के आधार पर, ओंठों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं 2। कौन कौन होते हैं वो आगे हम बता रहे हैं। इसके बाद जातीय आधार पर कितने होते हैं, तो जातीय आधार पर भी 2 प्रकार के। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो शॉर्ट कंप्लीट आपका हो जाएगा। पहले अपन देखें उच्चारण या मात्रा के आधार पर। तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो अपना है वो कौन सा है, लघु स्वर, जिसे अपन एक नाम से और जानते हैं ह्रस्व स्वर, एक नाम से और जानते हैं छोटा स्वर, या फिर एक नाम से और जानते हैं जिसे कहते हैं मूल स्वर, या फिर जिनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है उन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अगर हम आपको बताएं तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है 11। वो आपको इनका वर्गीकरण 11 के आधार पर ही करना है। तो 11 के आधार पर देखें तो जी लघु, ह्रस्व, छोटा, मूल या जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है वो उनकी जो संख्या है कितनी है 4। मतलब इनको अपन क्या कहेंगे, ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है या फिर जिन स्वरों में एक मात्रा का प्रयोग होता है उन स्वरों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, लघु, ह्रस्व, छोटा, मूल या एक मात्रा का। जैसे इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है, स्वरों में देखें तो 4 होती है। जैसे आपकी 11 मूल स्वर होते हैं और इन 11 में से सिर्फ कितने होते हैं जी 4 होते हैं जिन्हें लघु, ह्रस्व, छोटा, मूल और एक मात्रिक के नाम से जाना जाता है। जैसे छोटा आ, इसमें एक मात्रा की प्रयोग हुआ, समय भी कम लगा, लेकिन बड़ा आ का उच्चारण करो तो समय थोड़ा ज़्यादा लगता है छोटा आ की अपेक्षा। छोटी बड़ी में जाना समय लगता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ में जाना लगता है। री को अपन लघु स्वर के अंतर्गत ही रखते हैं। तो ये आपको उच्चारण के आधार पर पहला स्वर हो गया लघु, ह्रस्व, छोटा, मूल और एक मात्रिक, जिनको बोलने में कम समय लगता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको उच्चारण के आधार पर दूसरा स्वर बता रहे हैं। तो अभी आपने लघु स्वर देखा था दोस्तों, अब अपन देखने वाले हैं गुरु स्वर। गुरु स्वर को भी कई नाम से जानते हैं, जैसे आप इसे बोलते हैं दीर्घ स्वर, बोलते कि नहीं, एक आप बोलते हैं इसे बड़ा स्वर, एक आप क्या बोलते हैं संधि स्वर,
एक क्या बोलते हैं द्विमात्रक। होता क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही काम होता है भाई साहब। तो द्विमात्रक क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय लघु स्वर से आपको कितना समय लगे, दोगुना, तो उन्हें अपन कहते हैं गुरु स्वर, है ना। जो आपने अभी देखा था, लघु का विलोम गुरु, छोटा का विलोम बड़ा, ह्रस्व का विलोम दीर्घ, मूल का विलोम संधि, एक मात्रक का विलोम द्विमात्रक। तो जिसमें बोलने में थोड़ा सा ह्रस्व स्वर से थोड़ा दोगुना समय लगे, सीधी सी तो बात है भाई साहब, तो उसी को अपन कहते हैं गुरु स्वर या द्विमात्रक स्वर। अभी आपने देखा था जो 4 होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं, और 4 में से टोटल कितना है 11, 4 में से कितना बचा, 7 बचा। तो जो 7 बचेगा वो कोई कहलाएगा गुरु स्वर। देखो छोटा से समय जाना किसमें लगेगा, बड़ा में, तो बड़ा हो गया दीर्घ स्वर। छोटी से जाना समय किसमें लगेगा, बड़ी में लगेगा, तो वो हो जाएगा दीर्घ स्वर। छोटा ऊ से जाना समय बड़ा ऊ में। इसके बाद ए ऐ ओ औ, ये भी क्या होते हैं गुरु स्वर। क्यों होते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं। छोटा और छोटी से मिलकर ए बनता है, आपको पता है ना। तो जिसमें 2 स्वर हों या थोड़ा दुगना समय लगे वो अपना होता है दीर्घ स्वर। जैसे हम आपको एक ही बात करें तो ये जो आपका है ये बनता है 2 स्वरों से। 2 स्वरों से कौन सा, देखो ये बाद में भी हम आपको बताएंगे, आ और ई। जी आ बनता है ये भी 2 स्वर से, आ प्लस बड़ी ई, है ना। ये आपको आता होगा। ओ किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ऊ से, तो ओ बन गया। औ किससे मिलकर बनता होगा, आ प्लस बड़ा ऊ से। तो ये 2 स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना दीर्घ स्वर होता क्या है, संख्या कितनी होती है, कौन कौन से होते हैं, है ना। इसके बाद उच्चारण के आधार पर तीसरा स्वर है प्लस स्वर। जी हाँ, कौन सा स्वर, प्लस स्वर। प्लस स्वर होता क्या है, कई ने पहली बार सुना होगा जी प्लुत नाम। ये देखो होता क्या है, जिसमें एक मात्रा वो क्या एक मात्रक, जिसमें 2 मात्रा वो द्विमात्रक। ऐसे क्यों देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जिसमें एक मात्रा वो एक मात्रक, जिसमें 2 मात्राएं वो द्विमात्रक, और जिसमें थोड़ा सा और अधिक समय लगे, एक मात्रा से तिगुना समय और द्विमात्रक से दोगुना समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम प्लस स्वर के नाम से जानते हैं। अब जी होता क्या है, ये तो आपने बता दिया पढ़ के। देखो प्लस स्वर की जो संख्या होती है वो 8 होती है। गुरु स्वर के साथ ही स्वर लेना है, बस छोटा सा क्या जुड़ जाता है इसमें आ। आपने रामायण गीता वगैरह महाभारत पढ़ी होगी, तो उसमें कुछ राम वगैरह जो लिखा होता है कहीं कहीं जी ऐसा लिखा रहता है, जी ऐसा लिखा रहता है। जैसे आपने ओम देखा तो ओम ऐसा लिखा रहता है, तो जी जो ये ऐसा लिखा है जी अपना कौन सा स्वर कहलाता है, प्लुत स्वर। कौन से स्वर, प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब जी आप कैसे समझो, जैसे आपने फिल्म देखी कुछ, जैसे आपने धर्मेंद्र की वो फिल्म देखी होगी, बुलाता है रेशमा, क्या बुलाता है, रेशमा। जैसे आप वो अंतिम बोलता है तो थोड़ा जल्दी बोल देता है, और जैसे रे बोलता है तो समय लगता है। तो जो रेशमा बुला रहा है, तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत अधिक समय लगे, जैसे आप सूर्य नमस्कार करते कहते हो ओ, माँ तुरंत बोल देते हो, ओ को बोलते हो, तो यही तो प्लस स्वर है। जैसे रेशमा, तो रे सा में प्लस स्वर आया। तो इस प्रकार से हमने उच्चारण के आधार पर 3 स्वर देखे। इसके बाद अगला देखते हैं जो अपना टाइप्स था, तो आप स्क्रीनशॉट लगाएं, फिर देखते हैं अगला टाइप्स। तो अगला है जो अपना स्वर का टाइप्स, उच्चारण के आधार पर हमने पढ़ लिया है ना, आपने पढ़ लिया है, हमने पढ़ा दिया है। अगला जो है वो किसके आधार पर है, जीभ के आधार पर। तो सुनो फिर जीभ के आधार पर, तो जीभ के आधार पर स्वर होते हैं कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, जैसे अपनी जीभ है तो ये जीभ कितने भागों में बटी रहती है, 3। जैसे ये जीभ है अपनी, तो ये जीभ कितने भागों में बटी, 3 भागों में। ये जीभ का कौन सा स्वर कहलाता है, अग्र, आगे वाली जीभ, तो अग्र। ये जीभ कौन सी है, मध्य, और ये पीछे है जो पश्च। तो जीभ कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। तो 3 प्रकार से स्वर जीभ के आधार से निकलते हैं। हमें 11 स्वर के साथ खेलना है। तो एक कौन सा होता है, अग्र स्वर, एक कौन सा होता है मध्य, एक कौन सा होता है पश्च। इन्हें रटना बहुत दिक्कत पैदा करता है, इन्हें याद नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप उदाहरण से अच्छे से समझ जाओगे। किसी का शब्द लेना, उसमें ये स्वर आ जाएंगे, आप समझ जाओगे वो जीभ से निकल रहा है, जीभ के अग्रभाग से निकल रहा है, कि मध्य से निकल रहा है, कि पश्चिम से निकल रहा है। जैसे यहाँ पर देखना, अग्र स्वर क्या होते हैं, 5 होते हैं इसमें,
छोटी, बड़ी, री, ए और ऐ। मध्य स्वर कौन सा होता है? सिर्फ एक होता है आ। और पश्च स्वर कौन सा होता है? 5 होते हैं, बड़ा बड़ा, बड़ाऊ, छोटाऊ, ओ और औ। अब बोलोगे समझ में नहीं आया, तो देखो इसको कैसे अपन करेंगे। तो अग्र, मध्य और पश्च ये तो आप जानते ही हो। जैसे हम किसी का नाम लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा हमने इमली, क्या लिखा? इमली। इसमें क्या आया? छोटी ई। तो ये किस भाग से निकल जाना? प्रेशर किसका लग रहा है? जीभ का। जैसे आपने इमली बोला, इमली, तो जीभ जाना आगे की तरफ भागती है, तो हम समझ जाएंगे जो ई है ये अग्रस्वर है। जैसे हमने री, री जो जीभ है ये जाना प्रभाव। आप जब तक उच्चारण नहीं करोगे तब तक आप बोल नहीं पाओगे, तब तक आपके ये स्वर के टाइप से व्यंजन क्लियर नहीं होगा। बोलो री, री बोलते हो तो जीभ का आगे वाला भाग भागता है। जैसे आप ऐनक बोलते, ऐनक, तो जीभ आगे वाला तालू में घलती है। तो अपन समझ जाएंगे 5 जे होते हैं जिसमें जीभ के आगे वाला भाग जाना सहभागिता निभाता है। अगला है मध्य स्वर आ है। ये पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में जीभ के आधार पर एक स्वर होता है मध्य स्वर, वो कौन सा होता है? एक होता है सिर्फ आ। इसे कैसे? अजय। जब आप अजय बोलते हो तो बिल्कुल जीभ का मध्य वाला भाग जाना सहायता करता है। तो इस तरह से आपको उदाहरण लेकर इन स्वरों को याद करना है। जैसे पश्च स्वर कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। जी कैसे करोगे? जैसे आकाश, आप बोलोगे नाम, अब आकाश, पीछे वाली जीभ जाना सहायता कर रही है बोलने में। जैसे उल्लू, पीछे जाना जा रहा है। तो इन स्वरों का उच्चारण आप नाम के आधार पर रखकर आसानी से कर ले जाओगे। तो ये होते हैं जीभ के आधार पर। अगला टाइप से अपन पढ़ते हैं, तो इसे आप नोट डाउन करें। तो अगला जो अपना है स्वर का प्रकार, उच्चारण के आधार पर देखा, जीभ के आधार पर देख लिया आपने। अगला है ओष्ठ के आधार पर, तो वही तो है ओंठ है, ओष्ठ के आधार पर। तो ओष्ठ के आधार पर जो अपना स्वर होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। आपने डेली लाइफ में आप इनका यूज करते हो, लेकिन सही से यूज नहीं करते। ऐसे स्वर जब आप बोलते हो तो मुँह गोल हो जाता है, और ऐसे स्वर जिसमें बोलते हो तो मुँह थोड़ा सा गोल नहीं होता, चौकोर टाइप का हो जाता है, तिरछा हो जाता है। तो जिसमें ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए थोड़ा सा मुख ऐसा हो जाए, है ना, गोल हो जाए, तो वो कहलाते हैं वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। और इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। देखो आप उच्चारण कर पाओगे सही से जब आप किसी का नाम लोगे, नाम में जिस स्वर आ जाएंगे तो समझ जाओगे, है ना। जे है, जीभ के आधार पर अग्र है, मध्य है, पश्च है, ओंठ के आधार पर वृत्ताकार है कि अवृत्ताकार है। तो नाम से स्पष्ट है। वृत्ताकार का मतलब क्या होता है कि जो जब बोलोगे तो मुख कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। जैसे हम बोले उल्लू, ये ओंठ कैसे हो गया? इस तरह से गोल हो गया। जैसे ओखली, औरत, तो ओंठ थोड़ा सा गोल हो गए, तो वो कहलाते हैं वृत्ताकार, और इनकी संख्या होती है 4। अब 11 है अपने पास टोटल, तो 4 तो अपन ने फर याद दिए कौन से? वृत्ताकार। 7 बचेंगे, वो कहलाएंगे अवृत्ताकार। कौन से कहलाएंगे? अवृत्ताकार। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, है ना, थोड़ा सा मुख गोल ना रहे, इनकी अपेक्षा वृत्ताकार की, वो कहलाते हैं आवृत्ताकार। और इनकी संख्या अपनी कितनी होती है? 7। कितनी होती है भाई साहब? 7 होती है। कितनी होती है? 7। जैसे जैसे अजय, थोड़ा सा ओंठ कैसे हुई? ऐसे। आकाश, मुख नहीं खुला जाना। इमली, थोड़ा सा ओंठ अपने ऐसे हो रहे, ऐसे, इस तरह से, ऐसे नहीं हो रहे, ऐसे हो रहे हैं। ऋषि, ऐनक, लेकिन इधर बोलो उल्लू, उल्लू, औरत, तो मुख गोल हो रहा है। तो इनकी संख्या होती है 4, इनकी होती है 7। तो आई होप आपको जी समझ में आया होगा। तो जिस स्वर का तीसरा टाइप से। अगला है जातीय आधार पर। तब तक के लिए आप इसे नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। अगला देखते हैं।